नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज की करंट अफेयर में हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जिसे भारत में जो साहित्य जगत है उसका दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद। और आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2023 की घोषणा हो चुकी है और जो है साहित्य जगत का ये जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है इसको दिया जा चुका है। अब यदि हम लोग बात करें कि वर्ष 2023 के लिए साहित्य का जो ये सम्मान प्रदान हुआ है वो कितने लोगों को प्रदान हुआ है, तो हाल ही में साहित्य अकादमी ने 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2023 को प्रदान करने की घोषणा कर दी है। और इस वर्ष के पुरस्कार के लिए चुने गए जो जितने भी साहित्य हैं उनको अलग अलग जो है कैटेगरीज में, जैसे 9 कविता संग्रहों को, 6 उपन्यास को, 5 कहानी संग्रहों को और 3 निबंध और 1 आलोचना को इसमें शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर बात करें तो जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं तथा इनके अलावा राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। तो कुल मिलाकर 24 भाषाएं शामिल है जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यदि बात की जाए पुरस्कार विजेताओं को, तो उन्हें जो है एक ताम्र पत्र प्रदान किया जाएगा, एक जो है कॉपर कह लीजिए कि जो प्लेट होता है वहां पर दी जाएगी। और इसमें जो है इसके अलावा लगभग 1 लाख रुपए का जो नकद राशि है ये भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो है सम्मान के स्वरूप एक शॉल इनको जो है प्रदान की जाती है। तो कुल मिलाकर बात करें तो पुरस्कार विजेताओं को इसमें एक ताम्रपत्र की पट्टिका, एक जो है शॉल और लगभग 1 लाख रुपए का जो है राशि प्रदान की जाती है। अब सवाल बनता है कि वर्ष 2023 के लिए कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिनको इसमें शामिल किया गया। देखो, इसमें मैंने आपके सामने पूरी एक जो है सूची सामने रखी है, आपको इसको जानना है। लेकिन देखो, ज्यादातर जहां से सवाल बनते हैं उनको हम लोग अधिक फोकस करते हुए चलेंगे। एक बार लिस्ट को पूरा देख लेते हैं। यदि हम लोग इस वर्ष की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक तरफ भाषा की, दूसरी तरफ उस भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी गई है और किस व्यक्ति को यह सम्मान प्रदान हुआ है। यदि सबसे पहले बात करें तो असमिया भाषा में जो है डॉक्टर प्रणव ज्योति डेका श्रेष्ठ गल्प कहानी संग्रह के लिए प्रणव ज्योति डेका जी को जो है यह सम्मान प्रदान किया गया है। वहीं जो है बांग्ला भाषा के लिए जलेर ऊपर पानी उपन्यास के लिए जो है स्वप्नमयी चक्रवर्ती जी को यह सम्मान मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। बोडो भाषा में जीव सफरनी दाखवन कहानी संग्रह के लिए नंदेश्वर दैमेराई को। डोगरी भाषा में दऊ सदियां एक शीर कविता गजल के लिए जो है विजय वर्मा जी को। अंग्रेजी भाषा में देखो, यह जो है प्रमुख आ जाता है अंग्रेजी भाषा का। तो अंग्रेजी भाषा जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, बावजूद इसके इस जो है साहित्य को अगर सम्मान दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है, तो अंग्रेजी में रेस्क्यूम इन रगा जानकी उपन्यास को नीलम शरण गौर जी को इस फील्ड में जो है सम्मान मिला है, इस फील्ड में पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी का। गुजराती भाषा में सैरंध्री प्रबंध काव्य खंड के लिए विनोद जोशी जी को इसमें मिला है। हिंदी भाषा, देखो ये प्रमुख हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिंदी भाषा में किस व्यक्ति को यह सम्मान मिला है, तो काव्य संग्रह उपन्यास जो है वह है मुझे पहचानो, और इस नोबेल के लिए संजीव जी को जो है यह सम्मान मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2023 हिंदी भाषा के लिए। मुझे पहचानो जो उपन्यास है उसके लिए जो है संजीव जी को यह सम्मान मिला है। कन्नड़ भाषा में महाभारत अनुसंधान भारत यात्रे निबंध के लिए लक्ष्मी शाह तोलपड़ी जी को मिला है। कश्मीरी भाषा में येथ वाहेव हेले शांग कोश जेले कविता संग्रह के लिए मंसूर बनिहाली जी को मिला है, हालांकि सभी याद नहीं रखने। कोंकणी भाषा में बरसल कहानी संग्रह के लिए जो है प्रकाश एस पार्थिंकार जी को यह सम्मान मिला है। मैथिली भाषा में बौद्ध संकेतन निबंध के लिए बासुकीनाथ झा को। मलयालम में मलयाला नेवेलिंटे देश कालंगल के लिए जो है सम्मान मिला है यहाँ पर, दैट इज ईवी रामकृष्णन जी को। इसके अलावा मणिपुरी भाषा के लिए याचगबा नांग हालो कविता के लिए सोरो फेबम गंभीनी जी को यह सम्मान मिला है। इसी प्रकार से मराठी भाषा की बात करें तो रिंगाण जो है उपन्यास, इसके लिए कृष्णाथ खोत जी को। नेपाली भाषा में नेपाली लोक साहित्य र लोक संस्कृति को परिचय के लिए जो है युद्धवीर राणा जी को यह सम्मान दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो ओडिया भाषा के लिए अप्रस्तुत मृत्यु कविता के लिए जो है आशुतोष परिडा जी को। पंजाबी में मंदी चिप कविता के लिए स्वर्णजीत सवी को। राजस्थानी भाषा में
पलकती प्रीत कविता के लिए गजे सिंह राजपुरोहित जी को, संस्कृत भाषा में शून्य मेघ गानम कविता के लिए अरुण रंजन मिश्र जी को यह सम्मान मिला है। सूची बड़ी है, लिस्ट बड़ी है, लेकिन जहां से सर्वाधिक सवाल बनते हैं फ्रेंड्स, एक तो आप लोग अंग्रेजी भाषा याद रख लीजिएगा, हिंदी भाषा याद कर लीजिएगा, और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो है उनमें राजस्थानी का वर्णन नहीं है, इसलिए राजस्थानी भाषा में इस बार जो मिला है वो किस व्यक्ति को मिला है, तो गजे सिंह राजपुरोहित जी को मिला है। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा आप लोग जो है थोड़ा सा विशेष रूप से फोकस कर सकते हैं संस्कृत भाषा के ऊपर, और ये जो है पूरी एक लिस्ट है जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। अब साथ में यहां पर सवाल ये भी आप लोगों के मन में बन रहा होगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है क्या, और इसकी घोषणा कब हुई थी, पहली बार किस व्यक्ति को ये जो है सम्मान मिला था, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बात करें यदि साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो वर्ष 1954 में स्थापित किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जो कि साहित्य अकादमी भारत के राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है हर साल प्रत्येक वर्ष में। यह अकादमी अपनी मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्यिक कार्यों के लिए और भारत की भाषाओं में साहित्यिक अनुवादों के लिए सालाना 24 पुरस्कार प्रदान करती हैं। भारत के संविधान के अनुसूची 8 में सूचीबद्ध जो कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं में तथा इनके अलावा साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा और राजस्थानी भाषा को भी उन भाषाओं के रूप में शामिल किया है, मान्यता दी है, जिनके तहत जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बात करें कि सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है, तो यह पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को इनके हिंदी लेखन के लिए प्रदान किया गया था 1955 में, और इनकी जो काव्य रचना थी वो थी हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी के लिए पहली बार पुरस्कार मिलता है माखनलाल चतुर्वेदी को, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में यदि बात करें कि कौन पहली महिला पुरस्कार विजेता थी साहित्य अकादमी में, तो वर्ष 1956 में अमृता प्रीतम जी ने अपनी महान रचना के लिए एक लंबी कविता जो रचना थी उनका, जिसका नाम था सुनेहड़े, तो सुनेहड़े के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और ऐसा पुरस्कार पाने वाली यह जो है पहली महिला बनी थी, और उनके बाद अभी तक जो है कोई और बन नहीं पाया, इसलिए पहली और आखिरी महिला बनी थी। बाद में अगर हम लोग इन्हीं की बात करें, पंजाबी लेखन की प्रमुख एक कवित्री के रूप में, प्रमुख लेखिका के रूप में अमृता प्रीतम सिंह जी की बात करें, तो इन्हीं अमृता प्रीतम सिंह को जो है 1982 में कागज ते कैनवास, ये इनकी रचना है कागज ते कैनवास, इसके लिए जो है भारत के सबसे बड़े सम्मान यानी कि साहित्यिक सम्मान की बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको जो है प्रदान किया जा चुका है। यह बात हम लोगों ने कर ली है थोड़ा सा साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित जो एक बैकग्राउंड बन सकता है। तो मुझे उम्मीद यही है दोस्तों कि आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित इसके हिस्टोरिकल, इसके जो है ऐतिहासिक महत्व को, साथ में अभी वर्ष 2023 के लिए जिन नामों को नामांकित किया गया है, जिन नामों को यहां पर चयनित किया गया है, उनके बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है। स्टिल अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लोग जो है इस डाउट को बिल्कुल क्वेश्चन के रूप में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, डेली करंट अफेयर्स इसी प्रकार से न्यूज़ेस देखना चाह रहे हैं, तो आप लोग तुरंत जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करने हैं। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।